उपासक दशांग सूत्र का वर्णन चल रहा था। 10वें श्रवणोपासकों का वर्णन हमने समझा, सुना, सबको अच्छा लगा। तो बता सकता उसके उनसे सबसे बड़ी सीख क्या मिली? 10वें श्रवणोपासक से हमें सबसे बड़ी क्या सीख मिलती है? अपने क्या धर्म संदेश? पे दृढ़ रहना, अपने धर्म पर श्रद्धा रखना। श्रद्धा मतलब कि दृढ़। एक एक बार ही बताएंगे, दूसरी बार नहीं बोलेंगे। अपना ओपिनियन एक बार बता दो। मेरे लिए भाई, मेरे लिए तो ये हुआ साहब, मुझे कंफ्यूजन खत्म हुआ कि रोज का श्रावक धर्म में रह के श्रावक धर्म जैसे जीना है या अनगार बनेंगे तब अनगार जैसे जीना। मैं तो वहां की चीज यहाँ लेके आके जी नहीं पा रहा था। संसार को छोड़ना छोड़ना छोड़ना, कंफ्यूजन में संसार बढ़ा भी रहा हूँ और अंदर से गिल्ट वाला फील भी हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि व्रत पचकान जो ले रहा हूँ तो दृढ़ संकल्प से निभाना है। आगार जितना रखना है वो रखना है, आगे की भी सोच समझ के लेना है और आगार भी आगे बराबर रखना है। और जिस दिन मेरे कर्म पुण्य का उदय होगा उस दिन मैं अनगार धर्म भी अंगीकार कर लूंगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जीना है, ये मुझे समझ में आई। बहुत मेरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। और बताइए, आज यही क्लास चलेगी? परिवार में मतलब रहकर, समाज में रहकर द्रव्यों की मर्यादा कैसे करना और उसमें कैसे अपना धर्म में जीवन बिताना और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। ठीक, और बताइए। एक क्रम भी समझ में आया कि 9 तत्व, 25 क्रिया, श्रद्धा, प्रवृत्ति, मतलब धर्म में वृद्धि, मतलब हर एक साल ऊपर चढ़ते जाना, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करते जाना है। और 12 व्रत और उसके बाद में 11 प्रतिमा अपने पुनमानी में होगी तो ठीक है। ये तो अपन को इधर तक तो ये सब चीजें नॉर्मल रोज के जीवन अपना बनाना चाहिए। देखो, हाँ, और बहुत अच्छी गुरुजी, बात है। और भी किसी को बोलना है? जैसे परिचय सहने में भी हमें कोई डरना नहीं, तो परिचय सहना हमें आना चाहिए, ये भी है। प्रदर्शन की आकांक्षा नहीं रखना ताकि मिथ्यात्व हमारा खत्म हो और हम अपने धर्म, जैन धर्म पे अडिग रह सके। और बताइए। और धर्म करने के बाद ये नहीं सोचना कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा या ना मिलेगा, उस पर संदेह नहीं करना। बहुत बढ़िया। और है किसी के विचार? और कषाय से मुक्ति भी मिलती है, कषाय का भी होता है इसमें। एक बार ओपिनियन सबको बोलना सभी है। भौतिक सुख साधनों से संपन्न होते हुए भी त्यागमय जीवन, खूब त्याग करते थे वो लोग। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जी। हम जो भी व्रत नियम वगैरह लेते हैं तो उनके सावधानी से, सजगता से उसका पालन करना, उसमें दृढ़ रहना। बहुत अच्छा। और बोलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबके आगे लगभग वो सारे हैं, अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी, श्रवणोपासक के और भी गुण हैं क्या? आपने 4 तो बता दिए थे। और भी 21 गुण है जी, वो भी बताएंगे। वो एक एक दो रोज बताएंगे, याद कराएंगे। केवल बताने से कुछ नहीं, याद भी कराएंगे। हाँ। 4 तो याद करा दिए हमने। देखो, श्रवणोपासकों का हमने वर्णन सुना। ये बड़े आदर्श श्रवणोपासक थे। आदर्श का मतलब ये था कि ये इनकी इतनी अच्छी साधना, आराधना, या यूं कहते धर्म के प्रति दृढ़ता इतनी मजबूत थी कि भगवान ने अपने श्रीमुख से इनकी प्रशंसा की। आसान नहीं है संसार से परित हो जाना या संसार से
मुक्त हो जाना, जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं। किंतु इन महापुरुषों ने ऐसे आदर्श ये श्रोणोपासक जिन्होंने धर्म के प्रति दृढ़ता रखी, जो बात समझ गए, ने बस एक बार जो भगवान ने कह दिया वह लोहे की लकीर है, उसी के ऊपर ये ताउम्र चले, ये सबसे बड़ा इनका क्या है प्लस पॉइंट रहा। अन्यथा हम भी प्रवचन सुनते हैं, कई बातें सुनते हैं, धर्म ज्ञान करते हैं, साधना भी करते हैं, किंतु इतने दृढ़ नहीं रह पाते। छोटी मोटी कोई भी घटना होती, परिस्थिति आती है, हमारा मन डामाडोल होने लगता है। तो सबसे पहले तो अब हमको ये ध्यान देना है कि हमारी जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को, दोषों को यथाशक्य हम अपनी आंखों से ही देखें और उनको दूर करने का प्रयत्न। हाँ ठीक है, अब संसार है, बहुत सारी गलतियां होती है, कई व्रत लिए होंगे, पालन किया नहीं किया, कभी बहुत अच्छा भी किया होगा, कभी हमने गलियां निकाली होगी, कई तरह के हमने हमने हमें कमियां रही है। तो उन कमियों को थोड़ा थोड़ा धीरे से दूर, और जब हम दूर कर लेंगे और वास्तविकता में हम अच्छी तरह से संयम का पालन करेंगे। कोई साधु नहीं बना रहा है हमको, भगवान कोई साधु थोड़ी बना रहे हैं। साधु का जीवन तो कितना कठोर होता है, वो तो भगवान ने जगह जगह आगमों में वर्णन किया है। लोहे के चने चबाना, नाखून से पर्वत खोदना, तलवार की धार पे चलना, अग्नि के ऊपर चलना, ये यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ सब कुछ है, आप आनंद से खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, किंतु सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? सम्यक्त की आवश्यकता है कि हम अपना दर्शन शुद्ध कर लें। और जब दर्शन शुद्ध हो जाएगा तो संसार की प्रवृत्ति हमें समझ में आने लगे कि आईना के साथ कांच की माफिक, जब हम कांच पे खड़े होते हैं सामने, तो हम चाहते हैं वैसे ही दिखाता है कि जो वास्तविक है वो दिखाता है? जो वास्तविक है वही जो दिखाता है। वास्तविक है वही जो दिखाता हम चाहते हैं वैसा दिखाता है कि वो कांच हमको? है। नहीं, जो है चेहरे पे वही दिखाएगा ना। तो जब तक हमको दर्शन शुद्ध नहीं होगा या दर्शन नहीं आएगा, तब तक ये संसार की परिस्थितियों को हम अपने मन मुताबिक समझेंगे। कांच जैसा दिखाता है वैसा देख नहीं पाएंगे, किंतु दर्शन ऐसा कांच है कि संसार की इन प्रवृत्तियों को हम उसी माफिक देखेंगे जैसा कांच में दिखता है। आया समझ में? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सम्यक विशुद्ध सम्यक दर्शन। दर्शन शुद्ध होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब सम्यक दर्शन के बारे में आपने सुन लिया, समझ लिया, कई बार क्लासें ले ली है। अब अगर उसके बारे में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर तत्वों के जानकार होंगे, 25 क्रिया के जानकार होंगे, कुछ व्रत आराधन करेंगे, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करो। भगवान ने ये थोड़ी कहा मांस ग्रहण करके बैठ जाओ, भूखे मर जाओ, ऐसा तो नहीं कहा। दर्शन शुद्ध रखोगे तो सारी चीजें होगी। तो सबसे पहले यहाँ भी आनंद श्रवणोपासक की तरह सारा वर्णन चलता है, 10वें श्रवणोपासक का। तो आनंद श्रवणोपासक ने सबसे पहले क्या अंगीकार किया? दर्शन शुद्ध किया कि भगवान आपने जो फरमाया वो सत्य है, और उसको मुझे बड़ा रुचिकर लगा, प्रीतिकर लगा। अक्षरशः मैं उसका पालन नहीं कर सकता जैसा आपने फरमाया, तो अनगार धर्म मैं नहीं ले सकती, किंतु आगार धर्म में स्वीकार करूंगा। तो कितनी अच्छी बात, बिल्कुल संतोष से, शांति से, धैर्यता से उन्होंने उस बात को सुना, और जितनी अपनी योग्यता थी उतना भगवान से ग्रहण किया। अब इसमें कोई कठिनाई है क्या? भगवान ने बांधा तो है ही नहीं कि नहीं तुम ऐसा करोगे तभी श्रवणोपासक होंगे, ऐसा बताया क्या भगवान ने? नहीं, नहीं बताया। किंतु हम जितना करें उतना क्या करें? सही शुद्ध रूप से करें, सही करें, सही समझ मन कर से करें, सही करें, समझ कर। हैं? कोई दोष न लगाएं, तरीके से करें, हैं? क्योंकि सम्यक का साथ नहीं छोड़े, बस इतना सा। जो कुछ भी कर रहे हैं अगर सम्यक का साथ नहीं छोड़ेंगे तो 15 भव में मोक्ष निश्चित हो जाएगा। किंतु सम्यक का साथ छोड़ दिया तो फिर ये संसार बहुत लंबा चौड़ा है, अनंत काल से भटक रहे हैं, पता नहीं कितना काल और हमें भटकना पड़ा। इसलिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या आ गई कि हमारे साथ क्या बना रहे? सम्यक दर्शन। सम्यक बना रहे, ठीक है। फिर भगवान का उपदेश भी सुना उन्होंने, उनकी रुचि निवृत्ति की ओर बढ़ गई।
भगवान का उपदेश सुना, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो हमारी रुचि किसमें होनी चाहिए? भाई हम कम से कम आरंभ की क्रिया करें, कम से कम हिंसा करें, कम से कम परिग्रह करें, हैं? अधिक से अधिक हमारा धर्माराधन में हमारा समय जाए, सामायिक संवर में हमारा समय जाए, हिंसा किससे कम हो सकती है ऐसा हम कार्य करें, हैं? ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। तो इस प्रकार भोग विलासिता के इस जीवन को क्या करें? संक्षिप्तीकरण करें, उससे निवृत्ति लें। इसीलिए अनुव्रत बताए भगवान, थोड़ा अंकुश लगाओ कि भाई बहुत हो गया लंबा चौड़ा, कितना हिंसा करोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितनी चोरी करोगे, कितना क्या करोगे। अब तो समझ जाओ कि जब तुम सुखी होना चाहते हो तो अनुव्रत ग्रहण करो, इसका अंकुश लगाओ, है ना? तो समझ में आ रही की बात? इसी अंकुश को बढ़ाने के लिए धीरे 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 उन्होंने क्या किया, लगभग 14 साढ़े 14 वर्ष तक क्या किया, इसकी आराधना कि हाँ अब ये बहुत समय तक हमने इसका पालन किया, अब इसमें और सुधार होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। अब हिंसा का दायरा और कम होना चाहिए, झूठ का दायरा और कम होना चाहिए, परिग्रह का दायरा, मैथुन का दायरा, दिशाव्रत का दायरा, ये भोग परिभोग की वस्तुओं के सामग्री का दायरा और अधिक सामयिक बढ़ाना चाहिए। ये धीरे धीरे कितने वर्षों तक किया हमारे श्रवणोपासकों ने? 20 वर्षों तक। 20 14 वर्षों तक किया। 14 वर्षों तक वो उन्होंने क्या किया, जो व्रत लिए थे उन व्रतों में वो वृद्धि करते गए। समझ नहीं समझ में आया? 14 वर्ष के बाद उन्होंने फिर सब कुछ छोड़ के वो पोषशाला में हाँ हाँ, तो सुनिए ना, आगे बहुत बोल रहे हैं हम। 14 वर्षों तक ऐसा किया है। तो जब हमको भगवान की वाणी सुनने का समय मिला, प्रवचन सुना, गुरुदेव से सुना, मुनियों से सुना, है, तो हम अब अनुव्रत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, अपने परिवार के अनुसार, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार, अपने शरीर की सनन संस्थान मजबूती के अनुसार, पारिवारिक जो है हमारा, उस सबको देखते हुए हम अनुव्रत ग्रहण कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। हाँ, तो इसी तरह अनुव्रतों को ग्रहण करके 14 वर्ष तक हम इनको धीरे 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 निभाएं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। पता लग जाएगा नहीं हम ये चीजें खा रहे हैं, ये चीजें पी रहे हैं, इतनी हिंसा हो रही है, अब ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो धीरे धीरे उनका और त्याग करते बढ़ते जाएं। और इस तरीके से हम करते 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 जब हमें ये पता लग जाए कि अब हमारी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, अब हम व्यापार भी नहीं कर सकते, घर के काम भी नहीं कर सकते, तो अधिकांश निवृत्ति लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो अब हम अधिकांश समय हमारे काम इतना चाहिए। अब पोषशाला में, स्थानकों में, घर पे भी अधिकांश समय में सामायिक में बीतना चाहिए, स्वाध्याय में बीतना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते हम अपना समय बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो भी हम संसार की ओर बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात नहीं आ रही? हाँ हाँ गुरु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा अनम्यूट करिए, शायद म्यूट हो गया होगा। ठीक है, ओके ओके, जय हिंद। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर। हम्म। तो इस प्रकार उन शरणोपासकों ने क्या किया कि अपना जीवन व्यवस्थित किया। जब बात समझ गए, सारी चीजें समझ में आ गई, तो अब हम ठीक है, हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, घर की परिस्थिति के अनुसार, व्यापार की परिस्थिति के अनुसार, और जो भी हमारे यहाँ क्षमता है या और भी कोई तकलीफें हैं, तो उस अनुसार हम व्रत ग्रहण कर सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे आनंद शरणोपासक ने व्रत ग्रहण किया वैसे का वैसे हम करें, क्योंकि आज की परिस्थितियां, शरीर का संठान, शक्ति, सारे कुछ वैसा नहीं है, किंतु फिर भी हम कर तो सकते ही हैं, नहीं कर सकते क्या? समझ में आई? जी गुरु जी। किंतु एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम इन चीजों को समझ गए,
कि हाँ भगवान ने क्या बातें फरमाई हैं, हमारा कल्याण किसमें है, हमारा जीवन बहुत थोड़ा रह गया है, समय बहुत थोड़ा है, पता नहीं हम कब दुनिया से चले जाएंगे। तो एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो अन्यदर्शी हैं उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। समझ रहे हैं? अन्यदर्शी का मतलब समझ रहे हैं? दूसरे धर्म को मानने वाला। हाँ, क्योंकि जिन जिन श्रवणोपासकों ने भगवान की वाणी सुनी, उन श्रवणोपासकों ने सबसे पहले क्या प्रतिज्ञा की कि हे भगवान, मैं अब अन्ययुतिक देव, अन्ययुति के साधवा आदि जिन धर्म को छोड़कर जो अन्य युद्ध में चले गए हैं, ऐसे सम्यक और जिन धर्म से पतित हुए वे सितारियों को वंदन नहीं करूंगा, उनके संपर्क में भी नहीं रखूंगा। अपने पूर्व के देव, गुरु और साधर्मी जो भी मैं पहले मानता था, जिससे उस दिन से पूर्व तक उसका संबंध रहा है, उस हे जानकर उनका मैं त्याग कर देता हूँ, उसको मैं छोड़ देता हूँ। और आज के लौकिक दृष्टि वाले, जैसे कई जैन अपना मार्ग भूल रहे हैं, उनके राजनीति हैं, सामाजिक हैं, लौकिक प्रचारकों से वो प्रभावित हो गए हैं और आजकल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सर्वधर्म समभाव, उनका उद्घोष कर लिया है और अपना आदर्श छोड़ दिया है। इस प्रकार लौकिक प्रचारकों के जैन उपासकों को और लेखकों से प्रभावित हो गए हैं। तो ऐसे जो धर्म प्रचारक हैं, जो शास्त्र सम्मत प्रमाणित करने के लिए वो झूठा अनेकांतवाद का सहारा लेते हैं, मिथ्यावाद चलाते हैं, ऐसे धर्म श्रद्धा की जड़ें काटने वाले ऐसे उपासकों से दूर रहूंगा। समझ में आया? अब ये काम हमें सबसे पहले करना होगा। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ गुरु जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो अपना सर एक ही जगह झुकना चाहिए, जिन शासन के यहाँ, बाकी जगह झुकना नहीं चाहिए, ये आप बता रहे हैं। हमारी श्रद्धा जिन शासन, जिन वाणी, बस ये सर्वश्रेष्ठ है। गुरु अनेक हो सकते हैं, सेवा अनेक हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है ना, किंतु श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? जिन वचनों, भगवान ने जो कहा है वह सत्य है, वही अडिग है, वही शाश्वत है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमें जिन शासन के प्रति, जिन वाणी के प्रति रखनी, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। गुरु आप इसको भी बना लो, मान लो, कुछ भी नहीं, सेवा किसी की भी करो, कोई बाधा नहीं, किंतु हमारे मन में श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? जिन धर्म और जिन वचनों का, जिन शासन और जिन वाणी के प्रति होनी चाहिए। समझ में आ गया? बहुत संक्षिप्त में हम आगे आगे चल रहे हैं। ये पहला बात तो क्या हो गया कि हमारे दर्शन शुद्ध रहना चाहिए। दूसरी बात, हम ऐसे लोगों से संपर्क में न रहें जो हमारे दर्शन को चोट पहुंचाते या हमारा दर्शन चुरा ले। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखना। धर्म के मामले में संपर्क नहीं रखना है। बिजनेस हो, कोई व्यवहार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, सोसाइटी हो, कोई फंक्शन हो, तो ठीक है, आना जाना तो सब तरह करते ही हैं, किंतु धर्म के मामले में उनसे कभी चर्चा नहीं करना। समझ में आ गई बात? गुरुजी अगर समझ में आई कि नहीं आई? अगर अन्य धर्म के नेताओं के संग में संपर्क अपने साधु साध्वी करते हैं, उनके वहां जाते हैं या उनको अपने यहाँ पे बुलाते हैं, तो इसको अपन को कैसे? देखो, मैं केवल दर्शन से भ्रष्ट श्रावक ही नहीं होता है, साधु भी हो जाते हैं। समझ में आया ना बात? मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। हमें तो आपके सामने जिन शासन है, जिन वाणी है, उसके सामने आप सुख कसौटी से कस लो, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब आपको ये पता है ना, तब तो आप पता लगा ही सकते हैं ना भाई, सही क्या है गलत क्या है। जब आपको पता नहीं हो तो अलग बात है, किंतु वास्तव में आपने जिन शासन समझ लिया है, जिन वाणी समझ ली है, भगवान ने क्या कहा समझ लिया है, फिर भी हम अगर इसी तरीके से चलें तो फिर तो इसका मतलब तो अभी तक हमारा दर्शन ही शुद्ध नहीं हुआ है। नहीं सर, इस तरह से एक्टिविटी जब होती है ना, तो सामने वाले दूसरे धर्म के उनको लगता है कि भाई जब तुम्हारे धर्म के नेता हमारे पास आ रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं आते हो, तुम लोग भी आओ। और फिर वो अपने को वो करते हैं कि देखो साहब, इस तरह से हमारे यहाँ पर हमको यहाँ बुलाया गया या हम वहां गए। और फिर जो लोग होते हैं, अपने ही समाज के भी लोग होते हैं, उनको भी लगता है कि जब अपने धर्म गुरु कर रहे हैं तो हमको वहां जाने में क्या तकलीफ है। तो बरोबर है, मैं आपको कह रहा हूँ
कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये अपन को नहीं देखना। अपन को तो ये समझना है कि मेरी साधना कैसे हो सकती है। मैं एक बात कहूँ आपसे, जब आनंद सरोपासक ने भगवान की वाणी सुनी, जब जो उन्होंने प्रतिज्ञा की, तो उसके पहले भी तो उनके कोई दोस्त लोग रहे होंगे। इतना बड़ा कारोबार है, 500 गाड़ी चल रही है, करोड़ों रुपए उनके व्यापार में लगे हैं, तो अन्य युतिक उनके कोई मित्र नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे सर, होंगे। बिल्कुल उनकी होंगे। चर्चा है क्या यहाँ कहीं, एक शब्द है क्या इस आगम पृष्ठ पर? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बस ठीक है जो है उसकी जगह पे है। अच्छा, शरणोपासक बनने के बाद भी क्या वो अन्य युतिक जो अन्य दर्शनों को, धर्मों को मानने वाले थे, क्या आनंद शरणोपासक से आके मिले नहीं क्या? नहीं मिले क्या? मिले होंगे, मिले ही होंगे। किंतु उन्होंने, आनंद जी ने उनसे धर्म की कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, कोई लेन देन है, पैसा कौड़ी लेन देन कर दिया, व्यापार कर दिया, सामान ले लिया, दे दिया, कर दिया, बात खत्म। किंतु धर्म संबंधी कोई चर्चा का कोई बात है क्या यहाँ? नहीं है सर। तो फिर हमको नहीं करना है। बिजनेस कर रहे हो, व्यवहार निभा रहे हो, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मान लो सोसाइटी में है, कोई फंक्शन है, कहीं खाना है, आना जाना है, तो ठीक है, ये अलग विषय है। उनसे धर्म संबंधी चर्चा नहीं। समझ में आई बात? हमारे यहाँ बाहर भी हम बैठते हैं, हमारे यहाँ कई अच्छे खास मित्र हैं माहेश्वरी समाज, जो उनको ज्यादा मानते हैं, शिव जी को, बोले मंदिर भी है पास में, सब बैठते चर्चा करते। तो कई बार चर्चा आती तो इस तरीके से भगवान की देवी देवताओं की बात आ जाती। मैं एक ही बात कहता हूँ कि धर्म के मामले में चर्चा नहीं। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं, उनके बारे में चर्चा नहीं। हाँ, अगर वो समझना चाहे कि वास्तव में धर्म क्या है, आप क्या समझ आते हैं, क्या है, तो बात अलग है। किंतु रोड पे बैठ के मकान के बाहर बैठ के वहां गप्पे तो हाँक रहे हैं, धर्म की चर्चा करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं। या तो वो नाराज हो जाएंगे या अपन नाराज हो जाएंगे, या तो उनका दर्शन चला जाएगा या अपना दर्शन चला जाएगा, है ना? कुछ न कुछ बात गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो भगवान ने बड़ा सोच समझ के ही बताया कि अन्य युतिकों से ज्यादा संपर्क चर्चा धर्म के मामले में न करें। समझ गए डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर। जी हाँ। गुरुजी एक बार वो वाला वाक्य वापस बोलिए ना, कि जैसे क्या है, दर्शन शुद्ध हो जिनवानी पर आप श्रद्धा हो। रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी मुझे भी वापस याद नहीं रहता, वो बोलने के टाइम वो बोल देते हैं क्या बात आई है। हाँ, क्या बोला मुझे भी याद नहीं, क्या बोला आपने? दर्शन शुद्ध हो और जिनवाणी पर श्रद्धा हो, उस पर अडिग रहें, और दूसरे धर्म के उसकी चर्चा ना करें। ठीक बात है। आप थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, और एक दो बात मान लो रह गई हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। मुझे भी अब याद नहीं रहता, मैं बोलता हूँ तो पता नहीं, वो उस जो विषय चल रहा है उसी पे बोलना रहता है, ठीक है ना? किंतु अब यहाँ देखिए, आप एक कल्पना करो, आनंद जब भगवान के दर्शन किए आनंद जी ने, तो क्या उस समय उनके वाणिज्य ग्राम में कोई मंदिर नहीं थे क्या? बोलो। होंगे सर, खूब होंगे। मंदिर हैं, थे। आगे उनके प्रश्नों पर वर्णन है कि भगवान वहां रुके, मंदिर में रुके, कभी मंदिर में भगवान को धक्के देके बाहर निकाल दिए, कभी मंदिर में रुके तो कोई रात्रि को कोई यक्ष आ गया, भगवान को कोई कष्ट दिया, तो मंदिर थे, है ना? तो अच्छा एक बात सुनो, भगवान के जब भगवान की वाणी सुनी, तब वो कहीं कहीं किसी न किसी मंदिर में भगवान के तो जाते ही होंगे, गए कि नहीं गए, ये बताओ? जाते थे गए ना? कहीं न कहीं तो उनका संपर्क होगा, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा आदमी है। यहाँ मेढ़ीभूत बताया गया आनंद जी को कि वो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मेढ़ीभूत थे। मेढ़ीभूत का मतलब उनसे सलाह मशविरा लिया जाता था, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं भी जाते ही थे। इसीलिए तो उन्होंने क्या क्या कहा, जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, उन्होंने क्या कहा, अब मैं अनयुतिक, क्या ने कहा, उन्होंने क्या बोला, क्या शब्दों का प्रयोग किया कि अब मैं अनयुतिक, अनयुक्त, या ऐसे जो जिन धर्म से अलग जो चीजें हैं उनको क्या करूंगा, क्या कर दूंगा। बोला कि नहीं बोला उन्होंने? बोला था सर। आगम के प्रश्न ऐसे ही प्रवचन में हो गया क्या ये? किंतु, हाँ जी,
सिर्फ एक ही प्रवचन में हो गया क्या ये? हाँ जी, हाँ, अरे बाप रे। आप हो गया। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, इतना होते हुए भी किसी प्रश्न पर ऐसा वर्णन आया क्या कि आनंद जी ने वंदना पूजा की, मूर्ति की पूजा की, या और कहीं गए, ऐसा कोई वर्णन है क्या? एक भी नहीं। शब्द नहीं है। तो इनके आचरण से हम सीखें कि हम करना क्या चाहते हैं। अब केवल पढ़ लेंगे कर देंगे तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। केवल पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, आचरण करेंगे तभी कल्याण हो रहा है। और आचरण कब होगा? जब हम इस बात को समझेंगे, समझ पूर्वक काम करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। समझ गए? और भी इनसे सीखने को मिलता है। क्या मिलता है कि ऐसे जो उत्तम मार्गदर्शक हैं हमारे आनंद जी, कामदेव जी, उनकी धीरता देखिए, गंभीरता देखिए, धर्म के प्रति दृढ़ता देखिए, अटूट आस्था। हाँ, कितने उनको उपसर्ग परिचय आए। तिरंज मनुष्य छोड़ो, देव दानवों के उपसर्ग आए। उनकी कितनी शक्ति होती है। इतने भयंकर उपसर्गों के उन्होंने शांति पूर्वक सहन, आकुलता, व्याकुलता, डर, भय, हैं, जब भगवान की वाणी को एक बार उन्होंने आत्मसात कर लिया, ये चीजें उनके दूर हो गई और बड़े ही शांति और धैर्यता के साथ सभी परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। ये एक बहुत समझने लायक और आचरणीय विषय है कि हम छोटी छोटी बातों में भी हम क्या हो जाते हैं, धर्म से निश्चित होकर अलग होने की विचलित हो सोचते हैं। जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, उस पर अश्रद्धा आ जाती है ना। इनके साथ कितनी गंभीर घटना घट गई, किंतु धर्म नहीं छोड़ा। कई बार वर्णन आया, उनके पुत्रों को मार दिया, संपत्ति को लूट लिया, फेंक दिया, है, कितनी कितनी गंभीर समस्या है, तो भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो कम से कम हमारे सामने भी कई परिस्थितियां आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पारिवारिक परिस्थितियां आ सकती है, बिजनेस की परिस्थितियां हैं, हाँ, और घर में लड़ाई झगड़े, बहू अच्छी नहीं आई, या बेटा कुपुत्र निकल गया, हाँ, ऐसे कई चीजें हैं, रोग आ गया है, ऐसी कई चीजें हैं, संपत्ति को किसने लूट लिया, अकाल में किसी की मृत्यु हो गई। ये परिस्थिति कम नहीं है, किंतु इन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ न छोड़े, धर्म को धर्म की जगह पर रहने दे, और इन परिस्थितियों को परिस्थितियों की नजर से देखें कि ये परिस्थितियां हैं। अगर आप में सम्यक्तपना है तो उन परिस्थितियों को भी संसार की दृष्टि से ही देखेंगे कि संसार में वास्तव में ऐसा हो। किंतु एक कल्पना करो कि जो घटनाएं मैंने अभी बताई आपको, ये घटनाएं मान लो हमारे न घटन अड़ोस पड़ोस के घटे हैं, तो हम कैसा कैसा किस दृष्टि से देखते हैं? कोई बता सकता है? तो जी आसपास में होता है तो वो थोड़े टाइम तो लगता है कि अरे इनके साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, थोड़े टाइम तो अपने को भी दुख होता है, लेकिन ये बाद भी तो में भूल ये भी जाते तो हैं फिर बोलते हैं, बाद में। हाँ, ये भी तो बोलते हैं, देखो ये तो संसार है, ऐसे ही चलता है ना, हाँ। ऐसा भी बोलते हैं। जब हमारे साथ घट जाए ये घटना, तो फिर हम उस समय धैर्य क्यों ना रखें? हम उनको जाते धैर्य बंधाते कि नहीं बंधाते हैं? धैर्य धारण करो, जो होना जा तो हो गया, क्या करें, इतना ही संयोग था, आगे का योग नहीं था, है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो ये बात हम जब हमने अपने लिए क्यों नहीं समझते? यही समझना है, समझ में आया, क्योंकि संसार की ऐसी ही रीति नीति है। यहाँ संसार रुकता नहीं है, जिस गति से चलता है उसी गति से चलेगा, है। किंतु हम उस बात को समझ जाएं तो हमारे आचरण से कर्मों की निजरा हो सकती, कर्मों के बंध नहीं होते। यही बात समझा रहे, इसीलिए तो आगमकारों ने इन उत्तम 10 श्रवणोपासकों का जीवन हमारे सामने रखा कि इन्होंने कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सहनशील रहे, दृढ़ रहे। देखो आगे क्या बताया, आनंद जी की स्पष्टवादिता है। गौतम स्वामी घर पे दर्शन देने आए, आनंद जी जब संथारे में थे, हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान का जिक्र किया, तो गौतम स्वामी ने क्या फरमाया, नहीं श्रावक जी, इतना अवधि ज्ञान तो नहीं होता है श्रावकों, है। तो उस समय क्या मौन रह गए क्या आनंद जी? नहीं, तो उन्होंने क्या कहा?
भाई अगर उन्होंने क्या सत्य के लिए अगर मुझे प्रायश्चित लेना है तो फिर आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। पहले तो प्रश्न किया कि जिन शासन में सत्य की आलोचना का दंड मिलता है या असत्य की आलोचना का दंड मिलता है, तो गौतम साहब ने कहा ये असत्य की आलोचना का दंड मिलता है, सत्य की आलोचना का दंड नहीं। तो फिर क्या कहा आनंद जी ने, तो आपको प्रायश्चित लेना। कितनी स्पष्टवादिता थी, हैं? इतने बड़े 4 ज्ञान के धारी अप्रमद साधक घर पे आए, कोई ऐसी बात कर सकता है क्या? किंतु कितनी स्पष्टवादिता थी, जिन शासन के प्रति, उनके वचनों के प्रति कितनी दृढ़ता थी कि गौतम स्वामी से भी निवेदन किया कि नहीं, सत्य की आलोचना नहीं होती है, झूठ की आलोचना होती है, तो फिर आपको आलोचना करनी चाहिए, है ना। उनसे ये सीखने को मिलता है। और कामदेव जी से क्या क्या सीखने को मिलता है? कामदेव जी तमोपासक से क्या सीखने को मिलता है? धैर्यता, दृढ़ता, हाँ, उनको धैर्यता, अडिगता, सहनशीलता है। उनको पुत्रों को मार दिया, कैसे हाथी का उपसर्ग निडर आया, थे। सर्प का उपसर्ग आया है, देवता का उपसर्ग, कैसे कैसे कठिन कठिन उपसर्ग आए, तो भी उन्होंने दृढ़ता रखी, धीरता रखी, सहनशीलता रखी। तो हमारे जीवन में तो ऐसी समस्या तो नहीं है कि हम इतना मतलब दुखी हो जाएं, ऐसी समस्या तो नहीं है। और इतने कठोर व्रत भी धारण नहीं कर रखे हैं कि हमको पौषधशाला में जाके ही बैठना पड़ जाए, है ना। तो खुले हैं अभी, तो फिर क्यों नहीं हम इतनी दृढ़ता रखें, धीरता रखें, सहनशीलता रखें। जो होना तो हो गई, कर्म का उदय है, किसी को नहीं छोड़ सकता है। बस उन कर्मों को समझकर संभाव रख लो। और आगे कुंड कोलिक श्रावक से क्या सीखने को मिलता है? सैद्धांतिक पटुता। कुंड कोलिक ने क्या कहा? उन्होंने सैद्धांतिक पटुता समझी कि सिद्धांत क्या होता है, उसका उत्तर बताया। आगे सकडाल पुत्र से क्या सीखने को मिला? गौशालक आया, उनको समझाने लगा, तो भी खूब प्रवचनिक जो गुरु थे उनका आदर नहीं किया। ठीक है, आप आइए, हमारे गुरु को प्रशंसा की, आप मेरे गुरु की बात को, सिद्धांत को समझते हैं, मान रहे हैं, बता रही हैं आप, किंतु उनकी प्रशंसा नहीं की, उनका आश्रय नहीं किया है। तो इस प्रकार क्या है कि हमको इन आनंद आदि श्रवणोपासकों से कई चीजें सीखने को मिलती, अनुकरणीय है उनका आचरण। इस प्रकार हम इनके आचरण से सीख सकते हैं। समझ में आ रही बात? जी जी गुरु जी। दसवें श्रवणोपासक ने 20 साल तक लगभग अपनी साधना का, श्रावक पर्याय का, प्रतिमा आराधना का आराधना किया। 20 वर्ष तक किया, जब से उन्होंने भगवान से धर्म सुना, तब से लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने साधना की। और साधना की गहराई देखिए, साधना की इतनी गहराई थी कि देवेंद्र आदि और जिनेश्वरों ने उनकी प्रशंसा की। देवेंद्र कौन? देवलोक के इंद्र। हाँ, पहले स्वधर्म देवलोक के इंद्र, जो कितने देवी देवताओं के अधिपति, उनकी सभा में कितने संख्यात देवता होते हैं, उनके सामने भी उन्होंने ऐसे आनंद आदि श्रवणोपासकों की प्रशंसा की। वो तो देवेंद्र ने की, और जिनेश्वरों ने भी की। कौन जिनेश्वर? कामदेव भगवान। श्रावक। अरे जिनेश्वर कौन है? अरिहंत भगवान। अरे हाँ, भगवान महावीर। हाँ, महावीर स्वामी। उन्होंने खुद ने प्रशंसा की इन श्रावकों की, और अपने साधु साधियों से कहा कि देखो हमारे ये जो श्रवणोपासक हैं, धर्म में कितने दृढ़, अधिक सहनशील हैं, तो हम तो उनसे ऊपर हैं, तो हमको कितना गहरा साधना करनी चाहिए। तो हमारे श्रवणोपासकों ने इतनी साधना की गहराई से साधना की कि भगवान और देवेंद्रों ने, जिनेश्वरों ने, सबने उनकी प्रशंसा की, तारीफ। तो हम भले ही अभी कहते हैं कि भाई अभी 5वां चौथा आरा की बात है, ये तो अभी की क्या है, ये बात सही है। आज न तो वैसा शरीर सनन है, न आत्म सामर्थ्य है, इस युग की बराबरी नहीं की जा सकती, वो युग अलग।
फिर भी आज भी ऐसे सोनोपासक हैं जो सनन संस्थान या संपत्ति आदि में वैसे नहीं होने के बावजूद भी साधना करते हैं और साधना कर रहे हैं। ऐसे सोनोपासक भी हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी कई साधक हैं जो मास खमन की, उन्होंने क्या की, तपस्या की और सलेखना संथारा लिया। आज भी है, किसी ने 2 मास की किया, किसी ने 3 मास का किया। ऐसे कई संथारा करने वाले भी हैं, कई घर बार छोड़ के औषधशाला में रहने वाले भी सोनोपासक हैं। नहीं है ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल पंचल काल में ही अपनी टेक पर मर मिटने वाले नहीं है, दृढ़ मनोबली हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी भगवान की जब भी शासन चलेगा तब तक क्या रहेगा, सोनोपासक गहरी साधना वाले मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। देखें तो धर्म के ऊपर या धर्म के लिए मर मिटने वाले भी थे अंग्रेजों के समय में, या और मुगलों के शासन में कई सोनोपासक ऐसे थे आज भी, जिनको चौराहे पे फांसी लटकाई, किंतु धर्म नहीं छोड़ा, फांसी खाने को मंजूर कर लिया। नाम तो सुना है उनका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। सेठ सुदर्शन। नहीं, वो भगवान के समय थे, मैं तो 5वें आरे की बात कर रहा हूँ। भगत सिंह। भगत सिंह सोनोपासक नहीं थे, एक सोनोपासक थे, वो याद नहीं आ रहा, झांसी के चौराहे पर, झांसी का जो शहर था झांसी, वहाँ एक सोनोपासक थे। उन्होंने महारानी बांटिया। हाँ, बाटिया को नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उन्होंने बांटिया थे, वो हमारे पूर्वज थे, हम लोगों के सहायता पूर्वज की थे। थी। तो अंग्रेजों को पता लगा कि सेठ ने रानी की सहायता की, तो उसको फांसी पे लटका दी। तो शहर से फांसी पे लटक गए। और उनकी ऐसा भी सुना, उनके जीवन में कोई उनको पूछा अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा मैं सामायिक करना चाहता हूँ। तो 1 घंटे तक उनको सामायिक करने की छूट दी गई और फिर उनको फांसी पर लटकाया। तो ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आदर्श श्रावणों पासकों का हमने जो जीवन चरित्र पढ़ा, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना चाहिए, और सीखेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। बाकी यूं केवल बात करने से कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं। समझ में आया? अमरचंद जी हाँ जी, अमरचंद जी भाटिया नाम बता। अमरचंद जी भाटिया। हाँ, अमरचंद जी बांटिया। हाँ, नाम मुझे याद नहीं है, होगा अमरचंद जी होंगे। हाँ, अमरचंद जी बांटिया था सर। उनसे सीखें, नाम तो ठीक है उनका याद कर लिया, पर उनसे सीखें। बिना सीखे, बिना ले उनकी जाओ। प्रेरणा लिए हम कर कुछ नहीं सकेंगे, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात? और कोई प्रश्न हो तो करें। अगली क्लास से जब भी होगी, मंगलवार को होगी, तो हम 25 क्रिया के बारे में समझेंगे। क्योंकि श्रावक का पहला गुण क्या है, बताओ ये। श्रावक का पहला गुण 25 क्रिया और 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार हो। तो 9 तत्व तो हमने पढ़ लिया, अब 25 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। 25 क्रिया क्या होती है? तो पहला गुण श्रावक का हो गया 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार। दूसरा क्या है? धर्म कार्य में सहयोग। दूसरा हो गया धर्म आराधना करनी हो तो किसी की सहायता की अपेक्षा न रखें, ये श्रावक का दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है? धर्म में अडिग रहे। कोई डिगाना चाहे तो बढ़िया, अच्छी बात। चौथा क्या है? जिन धर्मों में प्रदर्शन की जिन धर्म में आकांक्षा क्षमता न न करें, हाँ, और प्रदर्शन की आकांक्षा न करें। ऐसा धर्म न के सोचे कि संदेह मैं न कर्म करें। कर रहा हूँ, आराधना कर रही हूँ, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसा न सोचे। तो ये श्रवणोपासक के ये 4 गुण हो गए, ठीक है? ओके। अब 5 श्रवणोपासक क्या करे? जो आगम पढ़ रहे हैं उनको, उनके अर्थ को, उनके सूत्र को,
है, वो गहराई से समझे। क्या करे? गहराई से समझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ कर निश्चय करे कि ये बात क्या है, उसके रहस्य को समझे। यानी अब बात क्या हो गई कि आगम के सूत्र को, अर्थ को या दोनों को, हाँ, वो ग्रहण करने वाले हुए। अगर बात समझ में नहीं आ रही है, वो पूछ कर उसका निश्चय करे। समझ में आ गया ये पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण क्या है समोपासक का? आगम के सूत्र और उनके अर्थ को आगम की बातों को करने वाला अच्छे से समझे, गहराई से। हाँ, समझे। मान लो बात नहीं समझ में आ रही है तो वो पूछ कर, आगमों से या गुरुजनों से या शुद्ध श्रावकों से पूछ कर उसका निश्चय करे। मन से मन गढ़ंत अर्थ ना निकाले, इसका मीनिंग ये निकलता है ना? क्या करे? श्रणोपासक आगम पढ़े, उनके अर्थ को पढ़े, उनके सूत्र को पढ़े और पढ़कर क्या करे? वो तत्व को समझे। मान लो कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ कर निश्चय करे। समझ में आ गया? पूछ कर निश्चित करा। इस प्रकार वो आगम के रहस्य के ज्ञाता हो जाता। क्या हो जाता है? आगम रहस्य के ज्ञाता। तो पांचवी बात कैसे समझेंगे हम? चार बातें समझ में आ गई। पांचवी क्या क्या समझेंगे? सूत्र अर्थ उनको समझें और उनका निश्चय करें। ठीक है? आगम पढ़ें, आगम के सूत्रों को पढ़ें, आगम के अर्थ को पढ़े और रहस्य के ज्ञाता। ठीक है? पांचवी बार मैंने बहुत सारी बार समझा दिया आपको। ठीक है? पांचवा गुण समझ में आ गया? हाँ। सूत्र अर्थ निश्चय। हाँ, सूत्र अर्थ पढ़कर उसका निश्चय करे और उन अर्थों का रहस्य के ज्ञाता बने। बस हो गए। ठीक है ना? अब छठा, कि श्रावक जी की धर्म रुचि इतनी गहरी हो तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर, उसके हड्डी पर, उसकी मज्जा तक आ जाए। समझ में आई? श्रावक जी की धर्म रुचि कैसी होनी चाहिए? कि ऐसी गहरी होनी चाहिए कि उस धर्म का प्रभाव उसके शरीर पर दिखे। शरीर पर ही ना दिखे, उसकी हड्डी और मज्जा मज्जा में भी वो धर्म क्या है? व्याप्त हो जाए, रग रग में आ जाए। समझ में आया? ये दो नए गुण आए। पहले पांचवा गुण क्या है? सूत्र और अर्थ को जानकर निश्चय करे। बहुत अच्छा। और उनके ज्ञाता बने। बिल्कुल ठीक है। छठा क्या है? मेरी धर्म रुचि का प्रभाव शरीर, मज्जा और हड्डी में भी दिखे। उसका प्रभाव शरीर पर ही नहीं, उनकी हड्डी मज्जा, हड्डी और मज्जा तक भी व्याप्त हो जाए। तक भी व्याप्त हो जाए। मतलब आप धार्मिक हैं, ऐसी जो रुचि आपकी है वो उसका प्रभाव केवल शरीर पर ही ना दिखे, हड्डी और मज्जा मज्जा तक नजर आए, यानी व्याप्त हो जाए। तो ये 6 लक्षण, ये 6 गुण श्रवणोपासकों के बता दिए। आगे और बता। ठीक है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्लास से हम 25 क्रिया के बारे में समझेंगे और कोई प्रश्न हो तो कर लें। तो 12 व्रतों की बाद में लगेगी। 12 व्रतों की बात करेंगे। 12 व्रत आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और व्रत ग्रहण करवाएंगे। इसके लिए एक पीडीएफ तैयार हो रही है, वो जल्दी आपके सामने आएगी। पीडीएफ में बहुत विस्तृत और समझाइश पूर्वक बातें लिखी गई है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है आपको पढ़ने में भी, और पीडीएफ देखने में भी अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और बहुत व्यवस्थित तरीके से आप व्रतों को ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। धन्यवाद। थोड़ा समय है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते। एक वर्ड बोला था मेडी भूत, कुछ बोला आपने। मेडी भूत, मेडी भूत का मतलब होता है सलाहकार। मेडी, हाँ, मेडी भूत का मतलब पहले समझ लेते हैं उस शब्द का अर्थ। जी। जो सेंटर में हो,
जी उसके बिना कोई भी क्रिया ना होती हो। राइट जैसे हाँ, जैसे मान लो हम गट्टी चलाते हैं, पुराने जमाने में जी गट्टी चलती, उसके उसके बीच में क्या होता था? एक बड़ा किला होता है, उसी के जी सारे हाँ तो पार्ट चलता है। बराबर हाँ, उसको तो होल्ड करके घुमाते हैं। हाँ, तो उस पूरी चक्की का मेडीभूत क्या हुआ? कील मुख्य वो कील हो गई। तो जी उसी तरह से जैसे गांव गांव में आज भी खेतों में अनाज निकालते हैं। अब तो मशीनें आ गई हैं, पुराने जमाने में अनाज निकालते थे तो बीच में बड़ा एक कील या डंडा ठोका जाता था, उसके सारे बेलों को बांध कर क्या क्या निकाली जाती थी? फसल निकाली जाती थी, अनाज निकाला जाता था। तो जो बीच में सेंटर में है वो क्या है? वो मेडीभूत, यानी वो नहीं हो तो कार्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे आनंद जी थे मेडीभूत, वो परिवार के लिए भी थे, समाज के लिए भी थे, राज्य के लिए भी वो मेडीभूत थे, सलाह लेने योग्य थे, सहयोग उसकी सहायता लेने योग्य थे, इसलिए उनको मेडीभूत कहा जाता है। एक गुरु जी नमी प्रवज्जा में हेतु और कारण बार बार बोलते हैं ना, इनको एक बार समझाइए ना, हेतु और कारण क्या है? हेतु और कारण का मतलब क्या है कि वहां जो प्रश्न उत्तर किए गए हैं, वो प्रश्न किनके बीच में चल रहे हैं? नमी राशि और देवेंद्र के बीच में। हाँ, देवेंद्र वो ब्राह्मण का रूप बना के आया और उसमें प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं? देखो नमीराज, तुम्हारे ये महल जल रहे हैं, तुम्हारे ये नगर जल रहा है, तुम्हारे ये सब जल रहे हैं, तुम उनको शांत करके उसको मिटा के फिर दीक्षा लो, फिर मुनि बन जाओ। है तो ये हेतु और कारण क्या समझ में आया? ये हेतु और कारण, इसको समझकर आनंद क्या नाम है नमीराज ऋषि उनको उत्तर देते हैं। ये इसलिए हेतु और कारण बता रहे हैं कि हेतु क्या है, क्यों दीक्षा ली उन्होंने, उसका कारण तो नमीराज बता रहे हैं और कारण वो बता रहा है क्या नाम है देवेंद्र। भी ये कारण है तुम दीक्षा भी क्यों ले रहे हो, तो किस हेतु से दीक्षा ली नमीराज ऋषि ने वो बता रहे हैं कि भाई ये तो मेरा नहीं जल रहा है कुछ, मैं तो यहाँ आनंद से जी रहा हूँ। समझ में आया? हेतु मतलब निमित्त भी हो सकता है ना गुरुजी? हेतु का मतलब निमित्त नहीं होता है, हेतु का मतलब होता है नहीं होता है। हेतु का मतलब होता है तरीके से, किस तरीके से मैंने दीक्षा ली, हेतु। अच्छा कारण जी। ये बार बार शब्द आते हैं, हेतु और कारण को समझ कर उत्तर दो। गुरुजी ये बड़े साधु बंधा में अंतेउरी आता है एक शब्द, अंतेउरी। अंतेउरी इसका क्या अर्थ होता है? नहीं बड़ी साधु वंदना में ये शब्द नहीं आता है, बताओ मैंने कहाँ ये है? पढ़ा था, नहीं बड़े साधु बंधा में पढ़ा था मुझे याद है अंतेउरी। बड़ी साधु वंदना क्या शब्द, या तो चुप रहे हैं आप। अंतेउरी ऐसे ही करके कुछ था शब्द। है भाई वापस साहब, कल अंतेवरी अंतेवरी अंतेउरी शब्द है तो आता है सही, भाई हाँ साहब। है। अंते अंतेवरी अंतेउरी अंतेउरी कहाँ आता है एक अंता बताओ ना। अंतापुरी होगा क्या भाई साहब? नहीं अंतेउरी आता है, अंतेउरी। अंतेउरी शब्द कैसे आता है मेरे को? बड़ी अंतेउरी साधु त्याग वंदना में दियो ना। संसार। हाँ? हाँ जी, बड़े साधु बंधा। अंतेउरी त्याग अंतेउरी दियो संसार, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ दो नहीं। तीन आप बार बात पढ़ा करो, मैंने, तो बताओ मुझे ना समझ कौन सी नहीं खाते में आता। आ रहा नहीं है, सुना नहीं, कभी। या शब्द फिर मैं तो 2 मिनट आता रुको, है, मैं देख के बताता हूँ। शब्द तो आता है भाई। अंतेवारी अंतेउरी यानी नजदीक का, क्या मतलब? नजदीक का होगा ना। अंतेउरी नहीं सुना, ये पढ़ा। अंतेवासी अपन नहीं बोलते क्या? अंतेवासी तो बोलते हैं, अंतेवरी नहीं सुना। ऐसे ही होगा ना अंतेवारी, ऐसे ही होगा ना बड़ी अंतेवारी। साधु वंदना में अंतेउरी कहाँ है, कौन सी घटना मेरे में, ख्याल से कहाँ किसके पास में अंतेउरी आया त्याग ये तो दियो बताओ। संसार, अंतेवासी है। अंतेउरी कुछ भी मत बोलो, अंतेउरी जिसको बड़ी साधु वंदना आती है वही बताएं, जिसको अंतेउरी नहीं त्याग आती है वो दियो ना बोले। संसार। तो नेमी समीपे छोड़ो वो जंजाल, भिक्षुनी शून्य परिमा गया। परिमा गया मचान महाकाल, देखिए वाली है हम्म 56 नंबर वाली। 56, एक मिनट में देखता हूँ 56 क्या है। कई बार आया है। 56 में क्या है? तजी 8 अंत्य और कार्य दीक्षा नहीं बात, चारित्र लेने की दो मुक्ति नो साथ। कहाँ है? इसमें नहीं है।
आप क्या नहीं बोल रहे हैं? आप क्या पूछना चाह रही हैं? बताओ, आपका क्या शब्द है? मैंने यही शब्द बार बार सुना है, तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। नहीं, वो शब्द नहीं आ रहा है ना, यहाँ कहाँ मैं आया फिर है वो? बताऊंगी आपको, देखिए मैं बाहर थी। ये है ना हाँ, अलग अलग अंतेउर है। आया था। तजी आठ अंतेउर 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 आड़ी हाँ, दिक्षानी कहाँ? दिक्षानी अरे बात। कौन भाई से? साहब, भाई साहब, ये जो आप अभी तजियाट अंतेउर पढ़े हैं ना, किसी बुक में वो अंतेउरी लिखा हुआ है, यही अच्छा, फर्क है अंत्य बस। होगी। जी। तो जो आठ अंत्य, और अंत्य का मतलब होता है पत्नी है। पत्नी? ये जो गौतम स्वामी की बात, गौतम अनगार की बात चल रही है, ये सगे 18 भ्रात हैं, भाई हैं, अंधक, विष्णु आदि। हाँ, इनकी धारणी भी माता है। इन्होंने 8 अंत्य को त्याग दिया। अंत्य मतलब उनकी पत्नियां। काड़ी दीक्षा ने बाद इनको छोड़ के फिर उन्होंने दीक्षा की बात करी। चारित्र लेने मुक्ति गए, चारित्र लेने मुक्ति गए। अच्छा अंत्यउरी का मतलब होता है अंत्यपुर में रहने वाली स्त्रियां, उनकी पत्नियां। ठीक है जी, ठीक है गुरु। ठीक है। श्रवण उपासक दशांग सूत्र में श्रवणोपासकों का वर्णन अच्छा लगा सबको? बहुत जी अच्छा सर। लगा। बहुत अच्छा आप जो ये तो बहुत जरूरी था ना। हेतु के बारे में आपने बताया तरीका, हेतु का मतलब पर्पज हो सकता है क्या? हाँ, परपच, कारण और हेतु। हेतु का मतलब होता है कि जैसे अभी संसार में परिभ्रमण का क्या हेतु है? संसार में परिभ्रमण का हेतु है कषाय, राग, द्वेष, मोह, अध्यात्म, हैं, ये 18 पाप, ये हेतु है। ऐसा है। जी। आगमकार ऐसा बताते हैं। जयजी सर, मेरे एक योग, क्वेश्चन है। उपयोग, कषाय, लेश। हाँ, मेरे एक क्या पूछना? क्वेश्चन है। जैसे 14 नियम है, तो वो हम सामायिक में ले सकते हैं क्या? देखो, मैंने एक बार पहले भी बताया था इसके बारे में कि सामयिक में लेने से सावधानी रखनी पड़ेगी। कई बार चूक गए तो सामयिक में दोष लग जाएगा। अब सामयिक में हम ऐसा ले सकते हैं कि हमें एक स्नान, एक बाल्टी से पानी से स्नान करूंगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, बाल्टी से ज्यादा नहीं तो ऐसा नहीं बोल सकते। ये आरंभ जैसी बात हो गई है, हम आरंभ का त्याग करते हैं। या तो फिर ऐसा बोलो कि एक बाल्टी उपरांत सभी पानी के जीवों की हिंसा का मैं त्याग करती हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। अब उसे एक बाल्टी से नहाऊंगी कि नहीं नहाऊंगी, इसमें ऐसा मीनिंग नहीं है। समझ में आया? अगर मतलब सामयिक जैसे में ले रहे ऐसे हो लिख तो करते हैं इस ना, जैसे तरीके से एक बोलना चाहिए। बाल्टी के नहीं, जैसे एक बाल्टी का गार बाकी का त्याग, ऐसे करते हैं ना, तो फिर वो मैं दोष वही तो तो बता रहा लगेगा। हूँ ना आपको। हाँ। मेरी बात तो सुनो, मैं यही बता रहा हूँ कि सामयिक में लेना हो तो उसका विवेक रखना पड़ेगा। यूं रखना पड़ेगा कि एक बाल्टी छोड़कर सारी दूसरे सारे पानी का स्नान करने का मेरे त्याग, ऐसा मेरे को बोलना चाहिए सामयिक। फिर इससे तो ये सिद्ध द्रव्य नहीं का भी होता है, है कि हम विज्ञ का जो भी है, बाल्टी सब हमने खुली चीजों का रखी है। है, अरे सुनो तो सही, सुनते ही नहीं है। हम्म। जो हमने बाल्टी पानी की खुली रखी है उससे नहाएंगे ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता। नहाएंगे तो एक बाल्टी से ही नहाएंगे, बाकी सबका त्याग, ऐसा मीनिंग निकलता है। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं कर सकते मैं एक बाल्टी छोड़कर एक बाल्टी से स्नान करूंगी, बाकी सबका त्याग, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए या तो सामयिक से पहले ले लो या सामयिक पारने के बाद तुरंत 14 नियम ले लो। सामयिक में लेने में सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। और बताइए। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? हमारे से अगर जैसे अगर 14 नियम में दोष लग जाते हैं ना कई बार, जैसे द्रव्य द्रव्य हमने रखे हों उससे ज्यादा लग जाए या कुछ और, तो उसके लिए फिर क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? ये तो बताना पड़ेगा आपको कैसे लगा है, कंडीशन देखनी पड़ेगी। लापरवाही से लगा है, अनजाने में लगा है, या भूलवश लगा है, या स्वाद के वशीभूत होकर लगा है, ये सब देखने पड़ेंगे। यूं अगर गलती हो जाती है तो सामान्य रूप से एक सामयिक कर लेना एक्स्ट्रा।
ठीक है। हाँ जी। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जय आभार जिनेन्द्र गुरुजी। जी, बहुत बहुत जय आभार, बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जय गुरुजी। जय जय जिनेन्द्र।